डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और आपके सामने जो क्वेश्चन बैंक मैंने दिया है, उस प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी है कि बाजार की परिभाषा दीजिए और बाजार की विशेषताओं को भी बताएं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इसे इंग्लिश में समझ सकते हैं। डिफाइन मार्केट, डिस्क्राइब डिस्क्राइब फैक्टर ऑफ डिफिनेशन ऑफ मार्केट। ठीक है विद्यार्थी, देखिए यह है कुछ नहीं, सिर्फ समझने की बात है कि बाजार की परिभाषा थी। बाजार यानी जहाँ बाजार किसे कहेंगे, उस क्षेत्र कहेंगे जहाँ पर क्रेता और विक्रेताओं का समूह पाया जाता है। यानी बाजार किसे कहा जा सकता है, जहाँ बेचने वाले हैं और खरीदने वाले हो। यदि सिर्फ खरीदने वाले हैं, बेचने वाले नहीं हैं तो भी दिक्कत है। सिर्फ बेचने वाले और खरीदने वाले हैं नहीं है तो भी दिक्कत है। इसलिए मैंने इसे अपनी भाषा में लिखा है, इसलिए आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सभी विद्यार्थियों की यही उम्मीद थी कि सर सभी प्रश्नों को यदि अपनी भाषा में लिख दे तो काफ़ी सरल होता, तो मैं लिख दिया हूँ। आप इसे जूम करके या स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। एक बार पढ़ के ही बता देता हूँ ताकि आपको आसान लगे। एक ही बात है, उसे विशेषकर विभिन्न भागों में बांट कर बताया गया। विद्यार्थी, ये प्रश्नों को हल इसी प्रकार कीजिएगा। आप एक ब्लैक पेन ले जाइएगा और एक ब्लू पेन। हेडिंग को आप ब्लैक पेन दे दीजिएगा। मैं टीचर हूँ और हमारे पास यहाँ ब्लैक पेन उपलब्ध नहीं था, जिसके चलते मैंने रेड पेन का यूज़ किया है। उस स्थान पे आप ब्लैक पेन का यूज़ करें और जितना बेहतर से बेहतर नोट्स लिखिएगा, उतना से उतना ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। ये हमारे कई वर्षों के अनुभव का एक रूप है, आप इसे देख सकते हैं। मैं एक बार इसे पढ़ के आपको सुना देता हूँ। अर्थशास्त्र में बाजार उसको कहते हैं जहाँ वस्तुओं के क्रेता एवं विक्रेताओं का समूह भी उपस्थित होता है। यह वह स्थान है जहाँ क्रेता और विक्रेता स्वतंत्र रूप से वस्तु को खरीद एवं बेच सकते हैं। ठीक है, बाजार की निम्नलिखित विशेषता। एक क्षेत्र होता है। बाजार किसी स्थान विशेष से नहीं होता है, बल्कि उस समस्त क्षेत्र से होता है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं। क्रेता और विक्रेता, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्रेता और विक्रेता। बाजार की विशेषताएं यह भी है कि जहाँ क्रेता और विक्रेताओं की उपस्थिति हो। प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार भी होते हैं जहाँ पर क्रेता और विक्रेता क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। उसके बाद विद्यार्थियों, बाजार में विशेषकर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक ही मूल्य होता है, क्योंकि सभी को प्रचलित दर पता रहता है। कोई भी दुकानदार अधिक मूल्य पर किसी वस्तु को बेच नहीं पाता और कोई भी दुकानदार किसी वस्तु को अधिक मूल्य पर बेचना चाहेगा तो वो बेच नहीं सकता, क्योंकि वैसे बाज़ारों में किसी भी वस्तु का मूल्य प्रचलित होता है जिसकी जानकारी प्रत्येक क्रेता को होती है। इसलिए बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अनगिनत होने के कारण पूरे बाजार में एक ही मूल्य से प्रचलित होता है। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जिन विद्यार्थियों को दिक्कत हो रही है वो स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर आप पढ़ लें। लेकिन निवेदन है कि आप लोग नोट्स लिखने के पीछे ना रहें, क्योंकि अब मात्र 1 मंथ और कुछ दिन ही रह गया है। इसलिए अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तैयारी ऑडियो और वीडियो देख कर ही कर ले या डाउनलोड करके कर ले, क्योंकि नोट्स लिखने में आपके समय चले जाएंगे। उतने समय अंतराल में आप कुछ अत्यधिक तैयारी कर लेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि इस मंथ सभी सब्जेक्ट अर्थात बीएसटी, इकोनॉमिक्स, सीटीपी, अकाउंट, इंग्लिश तक का सभी प्रश्नों को हल करके डालने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक मार्क्स लाकर जैक बोर्ड में अपना एक उत्तम स्थान प्राप्त करें।